हेलो। हेलो गुरु जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बोलिए बोलिए। बस आपकी आशीर्वाद चाहिए गुरु जी, मैंने तो इसलिए फोन करा है। हाँ, मैं तो आशीर्वाद लेने के लिए फोन करता हूँ गुरु जी। बस बहुत अच्छा, पाँच छह शिवा महीने हो गए शिवा। आपके वीडियो देखते देखते। हाँ हाँ मेरे हाँ दिमाग में एक छोटा सा प्रश्न आ रहा है गुरु जी। हाँ हाँ, आने दो कोई बात नहीं, हाँ, बोलिए। वो ऐसा है कि जैसे आदमी माता के गर्भ में आता है, हाँ हाँ। तो जन्म के बाद क्या उसके साथ में आत्मा और चेतन और प्राण, क्या तीनों चीज साथ साथ आते हैं क्या? देखो, ये जो प्राण होता है ना, ये शरीर हम्म। के लिए होता है। अच्छा। प्राण नहीं तो शरीर नहीं। अच्छा। लेकिन वो शरीर के लिए एक ऊर्जा भी चाहिए ना, एनर्जी। हम्म। हाँ, एनर्जी, उसको ही आत्मा कहते हैं। हम्म। बराबर। और जो हम्म। मन रहता है ना, हम मन कहते हैं, हाँ हाँ। वो तो शरीर का ही एक भाग है। अच्छा। लेकिन जैसा शरीर ठोस है, हम्म। मन ये निर्गुण निराकार है। अच्छा। यानी मन का कोई ऐसा, शरीर जैसा दिखता है तो वैसा मन नहीं दिखता। अच्छा। लेकिन दोनों बात एक ही है। हम्म। क्योंकि ये जो मन है ना, ये शरीर से ही चलता है। शरीर के कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रिय से चलता है। अच्छा। बराबर। और ये जो आत्मा होती है, उसको हम सुरती भी कहते हैं। हम्म। वो भी एक रहता है। लेकिन वो अच्छा। सिर्फ, क्या कहते हैं, जैसा गाड़ी में पेट्रोल रहता है ना, पेट्रोल का हम्म। काम करता है हम्म। आत्मा। बराबर। हम्म। और जो गाड़ी चलाता है वो होता है परमात्मा। परमात्मा। सही और बात जो है। जो जो गाड़ी है, जो सब बॉडी है, वो हम्म। क्या है? वो शरीर है। हम्म। इतना सिंपल है। और जो मशीनरी है वो सब मन है। हम्म। तो बाहर से गाड़ी तो दिखती है, यानी शरीर तो सब दिखता है। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन मशीन कहाँ दिखता है? हाँ, नहीं दिखता। हाँ। तो वैसा ही मन, वो दिखता नहीं हमें। लेकिन हम्म। पेट्रोल तो दिखता है। हम्म। बराबर है कि नहीं? तो हम्म। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। तो ये हाँ। बाकी बातें हमें नहीं समझ में आती। लेकिन हम्म। इतना ही समझना कि गाड़ी अलग है और पेट्रोल भी अलग है, और ये हम्म। दोनों को चलाने वाला भी अलग है। अच्छा। लेकिन एक दूसरे के लिए ऊपर डिपेंड है। अच्छा। अच्छा। हाँ, ये बात होती है। तो तो फिर देखो, आदमी को फिर ऐसी बात है नहीं, ना। इस प्रकार तो आदमी को तीनों की साधना करनी चाहिए फिर। क्यों करनी? एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है तो। बराबर है। लेकिन बात ऐसी ना, हम्म। बाकी तो सब नाशवान है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, नाशवान ये की है बात। नाशवान की पूजा किए तो नाशवान ही प्राप्त हो जाएगा। आसमान है, ये बात सही है। जो जैसा पैसा कमाने के लिए काम करता है और हम्म। तो पूरी जीवन खपा देता है, तो उसका सही है। निश्चित अगला जीवन भी वैसा ही मिलेगा ना उसको। हाँ, और वैसा ही पैसे मिलेगा वाला वो, में, सही कह रहे हो आप। हम्म। और पैसे वाले घर में जन्म लेगा, और हम्म। उसकी हवस पूरी हो जाएगी। हम्म। कोई कोई लड़का लड़की होते हैं, वो प्रेम के लिए जान दे देते हैं, शरीर के लिए हम्म। जान दे देते हैं ना। हाँ, सही बात। मकसद क्या है? वो उसमें प्यार थोड़ी रहता है क्या? हम्म। वो प्यार नहीं होता, वो तो वासना होती है, एक स्वार्थ सही। होता है ना शरीर का। हम्म। दूसरों का शरीर चाहिए मुझे। एक लड़की हम्म। कहती उसका शरीर चाहिए, या एक लड़का कहता है कि मुझे लड़की का शरीर चाहिए, तो ये क्या हो? बस। चाहत, यानी वासना हो गई ना। हाँ, वासना हो गई। और वो शरीर क्या है? वो तो नाशवान है। नासवान है, सही है। लेकिन उसके लिए अगर वो जान दे देते, तो अगला जन्म उनको वापिस शरीर ही मिलेगा। हाँ। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि दोनों ने साथ साथ जान दे दी तो दोनों भी बाद में वापिस जन्म लेंगे। नहीं, कोई जरूरी नहीं। ऐसा नहीं ना, परमात्मा ने हाँ। तो आपको उसी इसके लिए जन्म नहीं दिया था। वो तो हाँ। उसका कोई निचोड़ होगा। आप दोनों हम्म। को जन्म दे दिए, लेकिन एक दूसरे के वादे करते हैं, कसमें खाते हैं, और हम्म। मर जाते हैं दोनों। हम्म। लेकिन परमात्मा कभी उनको वापिस दोबारा मनुष्य जन्म देगा या कोई भी योनि देगा, लेकिन दोनों साथ को नहीं देंगे। क्योंकि उसने डिस्टर्ब कर दिए। सॉफ्टवेयर में डिस्टर्ब हो गया ना, या हार्डवेयर हम्म। में डिस्टर्ब हो गया ना, बिल्कुल। मशीन में उन्होंने डिफेक्ट कर दिए। जो हम्म। जितने दिन चलने वाली थी,
इन्होंने पहले से उसको जला दिए, जला दिया, सही बात। या आत्महत्या की उसको अब कहते हैं। तो ये बहुत गहरे वाला विषय है। तो मनुष्य जन्म इसलिए दिया है, और मनुष्य जन्म में हमको स्वतंत्रता इसलिए है। मनुष्य जन्म में चाहे आप बहुत बढ़िया अच्छे भी हो सकते हैं या बहुत बढ़िया पापी भी हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। क्योंकि ये स्वतंत्र आपके लिए है। इसमें कोई दखल अंदाजी परमात्मा भी नहीं करता। हाँ बराबर। लेकिन आप अगर प्रकृति ही चाह रहे हो, कोई दूसरा शरीर ही चाह रहे हो, या कोई लोक चाह रहे हो, जैसे कहते हैं ना मुझे स्वर्ग चाहिए मुझे मारने के लिए, मुझे वैकुंठ चाहिए, मुझे शिवलोक चाहिए, मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर उनके अनुसार मिलते हैं ना। तो क्योंकि उन्होंने वैसी मांगनी की थी ना। लेकिन जो निर्गुण निराकार के परे परमात्मा की ही प्राप्ति की चाहत रखता है, बस मुझे परमात्मा ही चाहिए। और परमात्मा तो कोई ठोस नहीं है, या कोई लोक नहीं है। जैसा पृथ्वी लोक है, बाकी लोक है, वैसा तो वो लोक में तो नहीं रहे, वो तो निर्गुण निराकार के परे रहता है। तो हम वो लोग क्या है फिर, उसको तो हम सतलोक कहते हैं, सचखंड के कहे तो दे देते हैं। और ऐसी कल्पना करते हैं कि जैसी पृथ्वी है ना, या बाकी लोग जैसे है वैसा ही वो भी होगा। लेकिन नहीं, ये लोगों के परे है, उसको सिर्फ नाम दे दिए है सतलोक। लेकिन सतलोक में कोई ऐसा मनुष्य जैसा नहीं है। फिर अगर मनुष्य जैसा होगा तो फिर वहां मनुष्य होगा तो स्त्री भी होगी। बिल्कुल सही है। फिर स्त्री होगी तो संसार होगा, फिर पानी भी होगे, वृक्ष भी होगे, प्राणी भी होगे, फिर संसार ही हो जाएगा वो अलग। ये संसार से छूटे वो संसार में लग गए, तो ये क्या फिर बड़ी क्या चीज है उसमें, वो क्या प्राप्त है? इसको थोड़ी सतलोक कहते हैं। सतलोक में वो बात नहीं होती। वो एक ऐसा समझो कि वो एक आनंद नगरी है। उसको नगरी देखो, इसलिए परमात्मा का जो वर्णन करते हैं, हम गुण गौरव करते हैं, तो उसके लिए ये प्रकृति वाले भाषा ही हम यूज करते हैं। लेकिन या प्रकृति वाले ही तर्क लगाते हैं। नगरी बोले तो लगे हमारे सामने कोई कॉलोनी, बड़ी बड़ी कॉलोनी आएगी, एक आधा गांव आ जाएगा, तो वो बात वहां नहीं होती। इसलिए उसके लिए अकथ है, वो कथन नहीं किया जा सकता कि वहां क्या होगा, कैसा होगा। ये जो विचार है ना, ये प्राकृतिक विचार है। वो तो परमात्मा विचारों के परे है, यानी हम क्या कहते हैं, तर्कों के परे। तो हमारा तर्क नहीं चलता, और हम क्या करते हैं, परमात्मा को तर्कों से जानने की कोशिश करते हैं। तर्कों से जानने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है। अभी इतने जो भी धर्म हुए, पंथ भी है, बड़े बड़े मजहब, हम उसको संप्रदाय भी कहते हैं, गुरुगदिया है, बड़े बड़े संस्था है, बड़े बड़े वैचारिक लोग है, तत्वज्ञानी लोग है, ज्ञानवंत लोग है, बराबर की नहीं। सांख्य योग भी है, मीमांसा है, बहुत सारे तत्वज्ञानी है। तो ये सब है ना, बस परमात्मा के बारे में ही तर्क लगाते हैं। तर्क ही लगाते हैं वैसे। परमात्मा ऐसा होगा, वैसा होगा, होगा नहीं होगा, परमात्मा है या आत्मा है, आत्मा है या नहीं भी है, नहीं है, प्रकृति है नहीं है, वो तर्क वाली बात है। तो सब तर्क में। और अगर परमात्मा तर्क के बाद में है, तर्क के परे है, तो ये तर्क क्या काम के आते हैं? अगर ये तर्कों में परमात्मा आ जाए तो तर्क बड़े हो गए। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, तर्क किए तो फिर इतने धर्म कैसे पैदा हो गए, इतनी गुरुगद्दियां क्यों पैदा हो गए, इतने विचारवंत लोग क्यों पैदा हो गए, इतना ज्ञान फिर कहाँ से आया? ये धर्म ग्रंथ में खचाखच परमात्मा के बारे में लिखा है। फिर वो तर्क भी एक नहीं ना, तर्क भी लाखों अब्जो तर्क। हर एक आदमी तर्क लगाता है। जैसे कहते हैं ना, हर एक आदमी दूसरों को तर्क लगाता, हर एक आदमी दूसरों को फोकट में तर्क दे देता है, विचार दे देता है, बराबर। जैसे हम व्हाट्सएप में देखते हैं ना, या फेसबुक में, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, संतों के बारे में।
या ऐसा होना चाहिए वैसा, यानी अलग अलग विचार करते हैं, लिखते हैं। सचमुच में अगर वो लिखने के बजाय सचमुच में वो विचार के रास्ते ये लोग चलते हैं क्या, जो लिखने वाले हैं? वो तो क्या कहीं से भी कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, बराबर की नहीं? बराबर। ऐसा लगता है कि यार ये बच्चा इतना बड़ा तार्किक हो गया, इतना बड़ा विचार इसने लिख दिए। वो विचारों का उसको आता पता भी नहीं रहता, लेकिन क्या है, यहाँ से उठा लिख दिए। व्हाट्सएप में ऐसे विचारवंत बहुत है ना, नन्हा सा बच्चा भी विचारवंत हो जाता है परमात्मा के बारे में, उसको का खोगी में मालूम नहीं होता। यानी हर कोई परमात्मा के बारे में बोलने में एक्सपर्ट हो गया है, और कुछ समझता तो नहीं, आत्मा भी नहीं समझता, परमात्मा भी नहीं समझता, कुछ नहीं, लेकिन लिखता यानी बढ़िया बातें करता है, बढ़िया जानकारी लिख देता है व्हाट्सएप पर। तो ये ऐसा ही, इसको घोर कलयुग कहते हैं, बराबर। यानी कोई अनुभव तो नहीं है, लेकिन यहाँ वहां की बातें उठाना लिख दिया। लेकिन मेरे यहाँ वैसा तो नहीं ना, मैं तो ना किसी धर्म का आधार लेता हूँ, कोई पंथ का आधार, कोई विचार, ये मैं प्रैक्टिकल दे देता हूँ। अभी आप सोचो, जो मैंने दिए वो आप उसको क्या कहते हो, वो आपकी मर्जी। जैसे बोलते हैं ना, 5 अंधे थे, उनको हाथी मिल गया, तो एक के हाथ में हाथी का पाव आ गया, वो बोला कि हाथी तो खंबे जैसा होता है, बराबर। एक के हाथ में हाथी का कान लग गया, बोला हाथी तो सुपड़े जैसा है। एक को पूंछ मिल गई, उसने हाथों से देखा तो अरे ये तो हाथी तो झाड़ू जैसा होता है। यानी अपने अनुभव से कुछ भी बता दिए, बराबर की नहीं, लेकिन वो होता कुछ और, होता सब बात अलग। ये नहीं, ये सब मिलके हाथी बनता है, ये किसी को नहीं समझ में आता। हाँ, तो सब अलग अलग परमात्मा के बारे में बातें करते हैं, और सब वो कहते हैं कि मेरा ही सच, बस। तो ये क्या हो गए, तर्क हो गए, विचार हो गए ना। ये तर्क और वितर्क ही है, और क्या गुरु जी। हाँ, तो उससे कुछ मिलने जाना तो है नहीं। हाँ, लेकिन अपनी दुकानदारी चला रहे हो, तो दुकानदारी करते हैं, हम लोग को भी विचार दे देते हैं। खुद को भी एक तर्क भी मालूम नहीं है, तो बोलने के 100 तर्क ले लेते हैं, लोगों को भी तर्क बांट देते हैं, करो विचार। तो ये ऐसी बात है। तो ये तर्कों में परमात्मा नहीं होता, तो मैं जो देता हूँ ना, डायरेक्ट प्रैक्टिकली दे देता हूँ, बराबर। हेलो, हाँ जी, बराबर गुरु जी। हाँ, तो अभी फिर आप इसको कोई बोलता अरे ये तो मुझे ओम लगता है, ओमकारा लगता है। कोई बोलता है ये तो मुझे आत्मा की आवाज लगती है, कोई बोलता है ये परमात्मा की आवाज है, कोई बोलता है ये शब्द ही शब्द लग रहे हैं, कोई बोलता है ये ऐसा है, ये वैसा। अरे ठीक है, तुझे क्या लगता है उसमें मत जाना, उसका अनुभव तू कर, बराबर। तू मजे लेना। क्या हम क्या कहते हैं, आम खाने से मतलब रखो, गुटलियां मत गिनो, बराबर की नहीं। तो परमात्मा ये नाम रूप के भी परे है, बराबर। हाँ, तो ये नाम रूप के भी परे है, बस। तो हमें ये नाम में या रूप में नहीं जाना। रूप माने आकार, नाम माने ये जो मंत्र तंत्र होते हैं उसको नाम कहते हैं, या कोई भी नाम दे देते हैं, बराबर। तो ये नाम में भी नहीं आता और रूप में भी नहीं आता, ये देखने में भी नहीं आता। ये नाम और रूप के परे परमात्मा होता है, सही है। हाँ, तो फिर उसका अनुभव करना, वो तो अनुभव के भी परे है। अनुभव तो भी एक क्षण के लिए होता है, 5 मिनट के लिए होता है, 1 घंटे के लिए ज्यादातर होता है, लेकिन अनुभव भी वो भी नश्वर है, थोड़े देर के लिए टिकता है। लेकिन ये जो हमें घट रहा है सार शब्द,
वो तो निरंतर अखंडित और लगातार है। तो अभी जब प्राप्त हो जाता है ना, फिर करो, अभी इस पर तर्क लगाओ ना, ये अंदर से आ रहा है कि बाहर से आ रहा है कि यहाँ से आ रहा है कि वहां से आ रहा है। तो कोई उसमें कहते कि ये मंत्र होगा, ये तंत्र होगा, ये आवाज उसमें होगी, क्या हाँ। लेकिन क्या है वो विचार नहीं करो, बस उसमें घुल मिल जाओ। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, प्रेम में मिल जाओ, बस यही में ही ये भलाई हाँ, है। सबसे बड़ी चीज यही है, बस प्रेम में मिल जाओ, विश्वास में मिल जाओ, विश्वास में मिल जाओ, बाकी इसमें मत ये करो, क्योंकि बस अपने इतना आप को समर्पण कर दो, विश्वास में मिल जाओ। हमारे पास उतना टाइम नहीं है। बराबर, इसके पहले बराबर। बहुत टाइम था, बहुत गुरु किए, बहुत विचार सुने, बहुत हम्म। मंत्र किए, जाप किए, अजाप हाँ, जाप सही किए, बात है। ध्यान किए, गुरु के पैर दबाए, हम्म। लेकिन निकला तो सब अलग ही निकला। निकला तो हम्म। ऐसा निकला तो सोच भी नहीं सकते, यानी हम्म। हमारे तर्क के अंदर आ नहीं रहा। ना, सही बात है। तार शब्द तो हो रहा है, लेकिन ये हम्म। कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, कौन भेज रहा है या नहीं, इसमें परमात्मा हाँ। है या नहीं, हाँ। हाँ। तो ये इसमें नहीं जाना। प्राप्त हो गया ना, बस उससे आपको आनंद मिल रहा है, उससे सुख मिल रहा है, आप उससे शांति मिल रही है, उससे प्रेम मिल रहा है, बस। बराबर, ज्यादा इसमें नहीं बराबर। जाना गए, क्योंकि क्या हुआ है, परमात्मा के बारे में इसके पहले किसी को मालूम ही नहीं था। बिल्कुल। सब उसको एक अज्ञात घोषित कर दिए थे, अज्ञात है वो, यानी है लेकिन वो हमारे पहुंच के बाहर है। बराबर है ना, अगर बराबर। आपकी पहुंच गई तो आप बड़े हो गए। हाँ, हम बड़े हो गए, सही बात है, हमारी पहुंच से तो बहुत बड़ा। बहुत बड़ा है वो। बराबर है कि नहीं? तो बराबर। हमारी पहुंच कैसे लगेगा हम, इसीलिए हम क्या बोले, हमारे तर्कों से नहीं मिलने वाला वो, उसकी मर्जी से वो मिलता है। उसकी फिर मर्जी से ही मिलता है आता तो उसको क्यों तर्क लगाते हो? है। जैसे कहा है वैसा मिल रहा ना हमको। इसके हाँ। पहले तो उसकी सिर्फ जानकारी आपको मिलती थी कि हाँ। हाँ कबीर साहब ने ऐसा कहा है, फलाने ने ऐसा कहा है, उसने ऐसा कहा है परमात्मा के बारे में। हमको तो अभी तो मिल गया, उनको वैसा मिल गया तो उन्होंने वैसा लिखा, लेकिन लिखावट आपने आज तक देखी, सुनी, मालूमात ही सुनी थी। बराबर, जो गुरु उसकी मालूमात देता था उसको भी प्राप्त नहीं था, क्योंकि परमात्मा उसकी ओर से प्राप्त होता है, ना कि हमारी ओर से। हाँ, उसकी मर्जी से। अगर हमारी मर्जी से प्राप्त होने लगा तो फिर हम बड़े हो गए। सही बात, हम बड़े हो गए। हमारी मर्जी के अंदर वो आ गया। नहीं। बराबर कि नहीं? वो बराबर। अरे उसने हमको जन्म दिए है, तो हम उसके संतान हैं। बिल्कुल। बराबर कि नहीं? बराबर। तो बाप और बेटे में जितना गैप रहता है, मरते हाँ। दम तक उतना गैप रहेगा ही। वो बड़ा तो बड़ा ही रहेगा, हम आत्मा तो आत्मा ही रहेंगे, हमारे अवकाश जितनी उतनी ही रहेगी। बराबर। बराबर। और क्यों परमात्मा बनने की कोशिश कर रहे हो? हाँ, बस सबसे बड़ी बात तो वहां है। मन का खेला है एक प्रकार का, मैं परमात्मा हूँ। अरे क्या परमात्मा हूँ? बेटा बाप बनने लगा, अभी क्या फिर ये इसको घोर कलयुग कहते हैं ना। ऐसा नहीं होता, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, हम हमारे औकात में रहे ना, यही अच्छी बात है। उसकी ओर से जो भी होगा वो देखना, बस। हम उसके सिवा और कोई चारा नहीं है। हाँ, बस सही है। इसीलिए कहा है शरणागत शरणागत शरणागत, बस सही है। उसके शरण में जाओ, क्योंकि देखो जो भी हम करते हैं, जो भी लिया है यही से लिया है और जो भी दे रहे यही दे रहे हैं। तो हमने क्या लाए थे साथ में? कुछ नहीं लाए थे, कुछ नहीं लाए। लेकिन जो भी कमाते हैं तो बोलते नहीं नहीं मैं मालिक हूँ इसका। अरे जो भी कमाया वो भी नाशवान है, और तूने जो कमाया तू भी नाशवान है। छोड़ देना बात की, क्यों मालिक बनना चाहता है तू? बराबर कि नहीं? हम एक प्रकार के ट्रस्टी है, ऐसा समझो। यानी ये संभालने के लिए दिए तुम्हारे पास अब्जों रुपए, ये परमात्मा के है, ऐसा समझो। ईश्वर के है वो, तुम उसके ऊपर ट्रस्टी है ना, तू मालिक है। लेकिन आजकल लोग कई करते हैं क्या, लोग वो मालिक ही समझने लगते हैं ना। है तो सब परमात्मा का। बड़े बड़े बिल्डिंग भी आपके है, तो
और लेकिन उसमें क्या है, क्या लगाया है, यही तो ये पंचमहाभूत में ही तैयार हो गए ना वो, बराबर की नहीं, यही से बराबर। सब लिए, उसी से बिल्डिंग बन गई। और वो तो वो तूने खरीदी कर ली तो माने क्या है, यही का पैसा, यही की मिट्टी, यही की स्टेट, यही का धन। हमने क्या तैयार किए, कुछ तैयार नहीं किए, बिल्कुल। यही के पैसे से यही की वस्तु ले ली, और ये वो तो यही की यही रह जाने वाली है। लेकिन तेरा क्या, तू रहने वाला है क्या? बिल्डिंग 100 बरस क्या 200 बरस रहेगी, तूने खरीदी कर ली, तू रहेगा क्या उस दिन? तुझे ये बिल्डिंग खरीदी करने के लिए पैदा हो गया। ऐसे तो बहुत सारे लोग हो गए, सिकंदर हो गए, नेपोलियन हो गए, बहुत सारे हो गए, पूरे पृथ्वी जीतने के लिए, पृथ्वी पर राज करने के लिए, राज करने के लिए। मिला क्या उनको पृथ्वी? नहीं, कुछ नहीं। और सब जो मिल भी गई होती, वो कितना दिन जिंदा रहते। लेकिन पृथ्वी तो चालू है ना, आज लाखों बरस से तो चालू है ना। लेकिन हम है क्या लाखों बरस रहने वाले? क्यों अभिमान कर रहे हैं? सही बात है। तो हम तो दादा परदादा को भी हमने देखा नहीं, लेकिन हाँ, हम तो सही गए बात। ना वो। और हमारे बच्चे तो हमको कितने ये दिन याद रखेंगे हम जाने के बाद? सही है। आधा पीढ़ी, 2 पीढ़ी बस। और उसमें क्या होने वाला है? उन्होंने याद भी किए तो क्या हम थोड़ी बड़े होने वाले? ये मान अभिमान कुछ काम का नहीं है, ये धरा रह जाता है। तो इसलिए हमको नाशवान प्राप्त नहीं करना है, हमें अविनाशी प्राप्त करना है। वो भी हमारे से नहीं होता, लेकिन अभी बोली भाषा है, बोलना तो ऐसे पड़ेगा ना, परमात्मा को प्राप्त करना है। हम तो नहीं कर सकते, लेकिन अभी बोलने में क्या बोलना पड़ता है ऐसा। प्रत्यक्ष में क्या होता है, प्रैक्टिकल में तो परमात्मा ही हमें प्राप्त करता है, लेकिन बोलने में ऐसा, लौकिक भाषा में ऐसा बोलना पड़ता है कि मनुष्य जन्म परमात्मा प्राप्ति के लिए हुआ है। लेकिन मनुष्य जन्म जब हो गया उसके लिए, लेकिन परमात्मा कभी वो मनुष्य जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते। बात ऐसी है कि मनुष्य जन्म में ही परमात्मा हमें प्राप्त करता है, या हमें मिल सकता है, लेकिन वो उसकी ओर से मिलता है हमको, बस ये बात है। लेकिन परमात्मा प्राप्ति लेकिन मनुष्य जन्म नहीं हुआ है। लेकिन मनुष्य जन्म जो है ना, तो मनुष्य जन्म में ही हमें परमात्मा हमको प्राप्त कर लेता है। ये थोड़ा उल्टा गणित है। ये लोगों को नहीं समझता, और इधर ही गड़बड़ हो जाती है। बहुत कम लोग समझते हैं इस बात को। ये भेद है। हर आदमी ये बुद्धि लगाता है कि भाई ये उल्टा काम हो सकता है क्या। बराबर, ये बुद्धि लगाते हैं कि यार परमात्मा हमें लेने आएगा, बराबर की। लेकिन फिर ये ऐसा नहीं सोचते ना कि हम तो नाशवान है, एक अविनाशी। छोटे आदमी की छोटी सोच रहती है गुरुजी। छोटे आदमी की छोटी सोच रहती है। एक तो ये सोचता है कि यार परमात्मा क्या हमारा नौकर है तो लेने आएगा, बराबर की नहीं, ऐसे कह रहे हैं ना। तो उनको फिर यही कि कहना ना, तू तो नाशवान है, परमात्मा तो अमर है। नाशवान अविनाशी को प्राप्त करेगा क्या? तेरी औकात है क्या? तो फिर परमात्मा तो आदि अनादि है, तू है क्या आदि अनादि? फिर हम ये नाशवान शरीर से कैसे पा सकते हैं उसको? वो तो सत है, तू है क्या सत? बराबर की, तू तो आज है, कल तेरा तो सुबह भी तू मर जाएगा, तेरा तो कुछ भी हो सकता है। तेरे को दूसरी योनि मिल जाएगी, प्राणी की मिलेगी, वृक्ष की मिलेगी, कुछ भी मिल जाएगा। लेकिन परमात्मा तो जहाँ है वहाँ ही है ना। अभी वही हमें प्राप्त करता है। फिर वो कैसे प्राप्त करता है? वो तर्क में तू क्यों जाता है? ये तर्क वाली बुद्धि तो तेरी ये प्राकृतिक बुद्धि है, यही की बुद्धि है। उसकी बुद्धि का तू ये मत कर, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास लीला है। उसको हम क्या कहते, लीला है। वो उसकी लीला वही जाने, कैसा हमारे पास आता है, छोटा बन के आता है कि बड़ा बन के आता है कि कैसा आता है, वो उसको मालूम। लेकिन आता है ना, बस आता है तो वो हमें उसका ये कर देता है ना, उसका स्पंदन हमारे तक तो पहुंच जाता है ना, उसकी वो अनुभूति तो देता है ना।
लगातार बिल्कुल। निरंतर देता है, अखंड देता है ना, हाँ। तो इसके पहले क्यों नहीं हुई ऐसी अनुभूति? आज ही कैसे हो गई? बराबर कि नहीं? बराबर। वो चैतन्यशील है। हम तो कह देते हैं परमात्मा सतचित आनंद है। सत तो हम समझ सकते हैं। सत माने आज भी है, कल भी था और और हमेशा रहेगा। कल भी हमेशा रहेगा। ये तो हो गया सत। लेकिन चित्त जो है ना, चैतन्यता, फिर चैतन्यता किसको समझ में आ रही है? हमारी चैतन्य तो समझ में आ रहा है, लेकिन परमात्मा की चैतन्यता, फिर वो सार शब्द ही चैतन्यता है। बिल्कुल। और वही सत है, वही चैतन्यता अखंड आदि अनादि है। हाँ, इसलिए बिल्कुल। वो सत भी है और वो चैतन्य मुझे चित्त है और आनंद। और जब वो प्राप्त हो जाती है उससे हमको आनंद मिल जाता है, इसलिए हो गए सच्चित आनंद। बराबर, यानी सत चित और आनंद एक ही है, तीनों बातें। बराबर, क्योंकि वो आनंद भी हमें अनंत काल के लिए मिलता है। और वो जो चैतन्यता जो हमने ये मनुष्य जन्म में पाई है, मैं उसकी महसूस कर रहे हैं, वो भी अनंत काल के लिए। शरीर तो मर जाएगा, लेकिन वो चैतन्यता हमें हमेशा के अनंत काल के लिए महसूस होने वाली है। और वो सत है, इसीलिए तो महसूस कर रहे हैं ना, और अनंत काल के लिए होगी ना, क्योंकि सत तो अनंत काल के लिए है। उसका तो कोई एंड नहीं है, उसको तो वो तो आती है, आदि अनादि है। ये बहुत छोटे छोटे विषय है, वो समझने के लिए ये चाहिए। लेकिन कोई कहेगा कि वो क्यों हमारे लिए आएगा? अरे बाप ही बच्चे के लिए आता है। नन्हा सा बच्चे है हम, तो माँ ही दौड़ के आएगी। बराबर कि नहीं? बराबर। देखो ये परमात्मा तो सागर है, हम तो बूंद है ना। हाँ, तो बूंद है। तो हमारी बूंद की क्या औकात, वो पूरे सागर को व्याप्त कर लेगी। हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये बात होती है। तो नन्हा सा बालक 6 महीने वाला है, तो अगर उसको माँ को मिलना है, तो वो जब रोएगा तो माँ बराबर दौड़ के आएगी। अगर वो उसको खाना चाहिए तो वो थोड़ी दौड़ के जा सकता है, उसको उतनी ताकत नहीं ना, वो छोटा। तो ये थोड़ी क्या है, समझदारी की बात है। इतना ही समझना कि हम मनुष्य है, हम नाशवान है, प्रकृति में जन्म है, तो प्रकृति खुद ब खुद नाशवान है। हम ही प्रकृति का हिस्सा, हम ही नाशवान है। तो नाशवान होने के बावजूद हम अविनाशी परमात्मा को, सत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। वही हमें प्राप्त और करता है ना, तो फिर आपको क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जिसको होता ही नहीं, तो फिर वो शेयर को अंगूर खट्टे लगते हैं ना, वो ऊंचाई पे होते हैं। हाँ, बस वही वाली बात नहीं, इसलिए वो खट्टे बोल रहे हैं। वैसे ये लोग बोल रहे हैं, उसका क्या काम है? वो हमारे लिए आएगा, दौड़ के आएगा, क्यों आएगा? तुझे जब सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी ना, फिर समझ में आएगा, अरे यार ये कैसा प्रकट हो गया। बिल्कुल सही है। हाँ, तो ये बात होती है। तो चलो, इसको हम क्या कहते हैं? भाग्य कहते हैं। वो भाग्य का खेला है, जिसको उसको बराबर मिलता है। लेकिन हमें अभी ये घोर कलयुग में ज्यादा नखरे नहीं करने। अभी जैसे परमात्मा की ओर से वो प्रकट हो रहा है, उसका लाभ उठाना है और ये छुट्टी कर लेना है, इससे मुक्ति करना है। ये बंधन जो लगाए ना, 84 लाख योनि के जो बंधन, उसको अभी तोड़ना है। इसके लिए मनुष्य जन्म सही बात, ये जो लगानी है भाई, इस बंधन से छोड़ा मेरे। हाँ, और ये छुड़ाने के लिए क्या करना है? आपको कुछ करना नहीं है, वो बराबर करेगा। हाँ, लेकिन वो विश्वास रखो, वो आएगा, हमें छुड़ाएगा। विश्वास रखो ना कि ये अभिमान में रहेंगे, अरे मैं ही तोड़ूंगा ये बंधन, मैं ही मोक्ष प्राप्त करूंगा। तो किसने किया आज तक? नहीं। मैं जो है ना, ये अहंकार है। ये अहंकार से नहीं मिलता परमात्मा। ये जो मैं है ना, हमारा लौकिक वाला, ये तो नाशवान मय है। ये मय क्या है? मन का मय है। ये मय शरीर का मय है, ये इंद्रियों का मय है। हाँ, और ये शरीर, मन, इंद्रिया, ये मिट्टी है, यही रहने वाले है, नाशवान है। वो क्या वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे? कितनी सहज बात है। हाँ, वो उसकी ओर से होता है ना। तू विश्वास रख, एक बार तो विश्वास रख के तो देख। विश्वास रखे तो देख, फिर तुझे परमानेंट। सबसे बड़ी बात तो गुरु जी विश्वास पे ही है।
विश्वास नहीं है, क्योंकि इसके पहले ऐसा होगा उस पर ही विश्वास नहीं है, क्योंकि हाँ, किसको विश्वास नहीं था, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, तो इसीलिए तो फिर इतने धर्म ग्रंथ तैयार हो गए, उसमें परमात्मा का वर्णन गुणगान गाया है ना, और वो हमारे ओर से गाया है। हाँ। तो फिर बोलते हैं ना परमात्मा प्राप्त करना, अरे क्या ये मंत्र ले लो, ये ध्यान ले लो, ये बंधन करो, किए वो भी किए, गुरु करो, गुरु की पूजा आरती करो, हाँ। मिल जाएगा परमात्मा। फिर क्यों नहीं मिला आज तक? चलो ये तो विषम विषा में परमात्मा ने उसका राज खोल दिए, लेकिन इसके पहले तो नहीं खोला था ना। फिर इससे पहले तो बहुत लाखों बरस हो गए। हाँ, लाखों वर्ष। ये समझो, हम तो कहते हैं ना कि पृथ्वी का जो उदय हुआ कम से कम 8,000 साल में लोगों को समझ में आ गया, मानव को, कि क्या यह धर्म की स्थापना हो गई। 8-9 हजार साल हो गए होंगे, तो से आज तक फिर क्यों नहीं हुआ किसी को प्राप्त? लेकिन लिखा है ना, हो गया, इसको प्राप्त हो गया, लेकिन वो इक्के दुक्के, बराबर की नहीं, या भाग्य से लोगों उनको मिला गया है, तपस्या से तो नहीं मिला। तो अगर कोई तपस्या से मिला तो बहुत बड़े बड़े ऋषि भी माया के सामने उन्होंने उनका घुटना टेक दिए, फिर क्यों हुआ? बोले ना, विश्वामित्र जी ने इतने लाखों बरस तपस्या की, बाद में एक स्त्री आ गई और उसका तप भंग कर दिए। क्या फिर वो तपस्या में मिला आपको? क्या तप किया? देखा ये बातें ना, ये इससे कुछ नहीं होता, बस मन एकाग्र हो जाता है, बाकी कुछ नहीं होता, परमात्मा मिलता है। और ये जो भी धर्म ग्रंथ जितने बनाए ना, उन्होंने सिर्फ परमात्मा के बारे में लिखा है, परमात्मा की सिर्फ जानकारी दी है, लेकिन उनको भी नहीं मिला। सही साहब ने बताया कि ये वेदों का परे विषय है, उपनिषद का परे विषय है, यानी ये तर्क के परे। उपनिषद माने क्या? एक तर्क है, विचार दे दिए परमात्मा के बारे, परमात्मा ऐसा है वैसा है, उसको कभी आत्मा कहे, कभी परमात्मा कहे, कभी ब्रह्म कहे, कभी पर ब्रह्म कहे, कभी प्रकृति कहे, कभी सत कहे, कभी असत कहे, कभी मिथ्या कहे, जो भी है, ये सब तर्कों से तो उपनिषद तैयार हो गए ना। और उपनिषद के आगे तो कोई तर्क नहीं है। तर्क, ये जो उपनिषद है ना, ये तर्कों का राजा है, तर्कों का राजा, यानी ये बुद्धि है ना, यानी ऐसा समझो कि ये उपनिषद अंतिम है, बुद्धि का अंतिम जो स्तर बोलते हैं, बस इसके ऊपर बुद्धि नहीं जा सकती। यानी परमात्मा के बारे में इतनी बुद्धि लगाई है, इतनी बुद्धि लगाई है, पूरी दुनिया में इतनी बुद्धि किसने ने लगाई जितनी उपनिषद में लगाई है। इसको वेदांत कहते हैं, वेदांत का, वेदों का अंत यहाँ, यानी एकदम निचोड़, उसको उपनिषद बोलते हैं। इतना ज्ञान कि इसके परे और ज्ञान नहीं बचता, ज्ञान का एकदम परिसीमा हो गई। फिर उन्होंने भी लास्ट में क्या कहा? नेति नेति नेति। क्यों कहा नेति नेति? उन्होंने कह दिए, उन्होंने कबूल कर दिए, ये जो ईश्वर के बारे में हमने जाना और इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ये बुद्धि की अभी परिसीमा हो गई, एंड हो गया हमारा, विचारों का, तर्कों का एंड हो गया। और फिर कबीर साहब ने इसके परे की बात की, बराबर, और बात नहीं की, फिर तो वो भी फिर वापिस वो बोलेंगे उपनिषद में तर्क दिए, आपने भी वापिस तर्क देने शुरू किए, अलग तर्क, लेकिन तर्क नहीं दिए, डायरेक्ट बता ही दिए, लखा ही दिए, बराबर की नहीं? बराबर। ये नहीं ना वेदों में लिखा है, ये जो सार शब्द के बारे में है, ये कहाँ? उन्होंने विचार रखे हैं उनके, सही है। हाँ, तो ये बहुत गहरा वाला विषय है, वो उतना हमें नहीं जाना। उनको कैसा बुद्धि है कि वो कैसे आगे गए, उसके तो उन्होंने सब लिखा है। कबीर साहब ने तो पूरे इसमें सब कुछ लिखा है कि ये वेदों का परे वाला विषय है, बराबर। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस गुरु जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपको। हाँ, आशीर्वाद बना रहा है मेरे और मेरे परिवार पे। हाँ चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपको और आपके परिवार के लिए। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब।